बलराज सिंह का दोस्तों अकाउंट अगर आप ढूंढेंगे इंस्टाग्राम पे तो अब आपको नहीं मिलेगा। पहले इनके काफ़ी फॉलोअर हुआ करते थे, लेकिन तेज़ी से फॉलोअरों ने छोड़ना शुरू कर दिया। पहले तो मुसलमानों ने छोड़ना शुरू कर दिया और हिंदू बड़े खुश हो रहे थे। मैं इसीलिए कहता हूँ इंडिया अगेंस्ट नफरत। इसीलिए हमारी चैनल का नाम है कि भाई आप नफरत छोड़ो। गंगा जमुना तहजीब जो इस देश की असली तहजीब है, और अंग्रेज़ों से हम तभी जीते थे। तो काले अंग्रेज हैं, अब गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन प्रतीकात्मक काले अंग्रेज जो है वो भी इसी का इस्तेमाल करते हैं, खुद को चाहे फेम दिलाने के लिए, खुद की पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। तो अब यहाँ फेम दिलाने के लिए कि भाई कोई कंट्रोवर्सी करेंगे तो रातों रात फेमस हो जाएंगे और बिग बॉस जैसे कंटेस्टेंट बन जाएंगे, या हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। जैसे बिग बॉस में काफ़ी कंट्रोवर्शियल आ गए। एक भाई साहब ने फास्ट गाड़ी चलाई थी और उड़ा देने की जैसे तैसे चला रहे थे, किसी को किडनैप किया था, वो सब पता नहीं सच है या नहीं है। बट ऐसे सामदाम दंड भेद करके कोई ना कोई जिसको कोई नहीं जानता वो बिग बॉस में पहुंच जाता है और उसकी लाइफ सेट हो जाती है। तो आप समझिए ये आपकी लाइफ से खेल रहे हैं। ये कोई किसी धर्म से उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। अब जब तक मुसलमानों के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी थी उन भाई साहब ने, बलराज सिंह जी ने, जिन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी, माफ़ी की रील भी मैंने देखी थी, तो उनको हिंदू गालियां देने लगे कि भाई हम तेरे को शेर समझते थे, ये समझते थे, वो समझते थे। मैं बोलता हूँ कि जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके धर्म के भगवान को, गॉड को कोई बुरा कहेगा तो आपको बुरा लगेगा ना। तो अब दूसरे के धर्म के लिए क्यों ऐसी डिसरिस्पेक्ट रखते हैं? सबके लिए संभाव रखिए। अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो डिसरिस्पेक्ट भी मत करिए, चुप रहिए। ठीक है। तो मेरा ये कहना था कि इनका अकाउंट डिलीट हो चुका है। अब दूसरी वॉइस नोट बाहर आई, तब पता चला कि भाई साहब ने फ्लो में कहा कि हाँ मैंने गाली दी है आपके नबी को। और मैं तो सामने से मैडम मोहतरमा कहती हैं कि मैंने आपके भगवान को कभी गाली दी, क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो मुस्लिम थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके भगवान को कभी गाली दी, मैंने आपको राक्षस कहा, आप मुझे गाली दे देते। ये वो कह रही हैं, विच इज थिंग। अगर मेरे मेरे भी कई हिंदू दोस्त थे दोस्तों, आप नहीं मानेंगे, मेरे ज़्यादातर हिंदू दोस्त थे, लेकिन कभी वो हमारे धर्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, ना हम उनके धर्म धर्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। तो आ, अगर संभाव रखेंगे तभी समझदार इंसान होता है। लेकिन ये समझदार है सोची समझी साजिश से बोला गया, लेकिन जो दूसरी बार बोला गया वो गलती से निकल गया, लेकिन उसमें पकड़ हो गई। अब दूसरी बार वो बोलते हैं कि भाई भगवान को मैंने गाली नहीं दी, वो लड़की बोल रही है, तो वो भगवान को भी गाली दे देते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर भगवान का नाम नहीं लेते। जैसे वहां पर नबी का नाम यानी मोहम्मद पैगंबर साहब का नाम लिया जाता है, वैसे ही यहाँ पर कोई पैगंबर साहब का नाम नहीं लिया जाता। यहाँ पर सिर्फ भगवान को गाली दी जाती है। तो ये उन्होंने गाली दे दी और अब यहाँ हिंदुओं की भावना भी ठेस में आ गई और इनके खिलाफ मुंबई में एफआईआर भी हो गई। तो मतलब कि इतने होशियार बनने भाई साहब चले थे कि दोनों तरफ से इनको गालियां अब पड़ रही हैं, और लोगों ने इनको अकाउंट को शायद रिपोर्ट किया होगा और इनका अकाउंट अभी नहीं दिख रहा है। तो ये रीज़न है कि इनका अकाउंट क्यों डिलीट हुआ है। काफ़ी लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था कि भाई इन्होंने ऐसा कुछ किया, बिकॉज मैं फॉलो नहीं करता था इनको। शायरिया बोलते थे, अच्छी अच्छी छोटे छोटे से वर्ड्स बोलते थे, 10 सेकंड 15 सेकंड्स के, और उसमें ये काफ़ी अच्छे वायरल भी हुए थे और पॉडकास्ट वगैरह करते थे, तो इसमें काफ़ी फेमस हुए थे। प्लस अब मैं यहाँ पर बलराज सिंह जी का अकाउंट डिलीट हुआ है, उसी के साथ एक चीज़ बोलना चाहूँगा। आपने देखा होगा बलराज सिंह जी का अकाउंट की रीच अच्छी थी, उसकी वजह से 1 रुपये की सेल, 2 रुपये की सेल, 5 रुपये की सेल भी वो बहुत प्रमोट करते थे। तो अगर हिम्मत थी आपकी तो आप कमेंट को अनहाइड क्यों नहीं रखते थे? कमेंट को आप हाइड क्यों कर देते थे? क्योंकि आपको वहाँ गालियाँ पड़ने वाली थी। तो ये सारे लोग, अब मैं दोस्तों बताता हूँ, मैं भी एक सोशल मीडिया पे फेमस हूँ, लेकिन ये मैं छोटा सा अकाउंट, देश को जोड़ने की मेरी मोहब्बत की दुकान है, मैं कह सकता हूँ मोहब्बत वाली मेरी ये है, और मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मौका आने पर मैंने दोस्तों 2008 में मैंने कांग्रेस को भी उनकी गलत नीतियों के लिए फेसबुक पे पोस्ट निकाली थी मैंने। मेरे दोस्तों ने कहा कभी कांग्रेस का तू गलत, मैंने उनको भी बहुत लताड़ा था। लेकिन सरकार से सवाल करना होता है, क्योंकि सरकार ही जनता का अल्टीमेट भला कर सकेगी, जो सत्ता में आए। चाहे आपके फादर आ जाए तो भी गलत कर रहे तो उनको फादर को भी कहिए, भाई को भी कहिए, बहन को भी कहिए। तो दोस्तों मेरा काम है देश को जोड़ने का, तो मैं कभी दोस्तों ऐसी पोस्ट नहीं करता हूं। और दोस्तों मुझे एक नाम नहीं लूंगा, अभी तो गेमलिंग ऐप बंद हो गई। गेमलिंग ऐप वालों ने 10,000 रुपये एक रील बनाने के लिए दिया था।
10,000 रुपये एक रील, लेकिन मैंने वो ठुकरा दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरे नबी, मेरे मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा है कि हमारे में दारू पीना और जुगार खेलना, मतलब कि जुआ खेलना हराम है। तो मैं वो जो उन्होंने मुझे सिखाया, मैं 10,000 रुपये के लिए नहीं कर सकता। 10,000 कुछ ही लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम होगी, इवन मेरे लिए भी बहुत बड़ी रकम है, और उसके बाद भी मुझे काम मिलता, लेकिन मैंने उनको सिरे से ठुकरा दिया, मना कर दिया। मेरे को मेल आया, उन्होंने कहा कि आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिए या आपका नंबर दीजिए तो हम आपको कांटेक्ट करके आगे की बात बताएंगे। लेकिन मैंने दोस्तों वो 10,000 रुपीज़ के लिए नहीं किया। जस्ट मेरी तो अभी कुछ 25-30 हज़ार फॉलोअर ही हुए थे और अच्छी रीच थी, मतलब मिलियंस में मेरी रीच थी। तो उन्होंने वो चीज़ देख के, एक रील मेरी 1,00,000-2,00,000 चली जाती थी, तो उन्होंने सोचा कि कुछ अब मेरी वजह से कोई जुआ खेले, किसी का पैसा जाए, वो मैं नहीं सोचता हूँ ऐसा। तो ये लोग तो है जुआ प्रमोट करने में, आप देखिए फिल्म स्टार है, लीकर प्रमोट करने में, गुटखा प्रमोट करने में कहीं पीछे नहीं हटते। रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर जी जैसे सर्की के, जिन्होंने विल्स वर्ल्ड कप में भी विल्स अपने शरीर पे नहीं लगने दिया क्योंकि वो सिगरेट को प्रमोट नहीं करना चाहते थे। ऐसे होते हैं एक सच्चे देशभक्त, ठीक है। उनकी संस्कृति देखिए, उनके माँ बाप के संस्कार देखिए, उनके धर्म के संस्कार देखिए, ठीक है। ऐसे मुस्लिम में आपको देखना है, अब्दुल कलाम जी देखिए, बहुत सारे ऐसे हिंदू मुस्लिम के एग्जाम्पल है जो देश को जोड़ते हैं, जो देश भावना उनके लिए पहले रहती है। तो इनका अकाउंट डिलीट हुआ, प्लस ऐसी सेल आती थी जिसमें वो टेलीग्राम अकाउंट पे ले जाते हैं और वहां पे क्या स्कैम होता है नहीं होता है, आई डोंट नो वो कितना जेन्युइन था। लेकिन आज के जमाने में किसी को भी अगर 1 रुपए में कोई प्रोडक्ट मिला है तो नीचे कमेंट करके बताइए। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए में तो कितने सालों से दोस्तों ट्राई कर रहा हूं या देखा है मैंने, कभी नहीं मिलता। अमेजोन और फ्लिपकार्ट की सेल रात को आने वाली है, डांसिंग गर्ल रख देते थे ओ यू 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 करके। तो ये सब क्या था? तो ये टेलीग्राम के अकाउंट को प्रमोट करने के लिए भी उनको 5, 10 या 20 हज़ार मिलते होंगे और कमेंट बंद कर देते हैं। मैं बोलता हूँ जिगर अगर है तो कमेंट ऑन रख के आप ऐसी पोस्ट करिए, तो आपको पता चलेगा लोगों को कि वो पिछली बार मैंने जो किया था तो मेरे साथ क्या हुआ था, वो जाके कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी लोग करते हैं। तो ये मैंने दोनों ही टॉपिक एक ही वीडियो में लिए और इस वजह से इनका अकाउंट जो है अब डिलीट हुआ है। और मैं कहूँगा कि शायद अब ऐसा आप सस्ती पब्लिसिटी के लिए लोग कर रहे हैं कि किसी भी धर्म पे कीचड़ उछाल दो, सस्ती पब्लिसिटी हो जाएगी। मैं आपको कहूँगा, अगर आपके बच्चे पत्थर उठा के, किसी का झंडा उठा के रैलियों में जाते हैं या किसी के पे पत्थर फेंकते हैं या किसी के घर पे जाके झंडा लगाते हैं, तो उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला। उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, फिर वो जिसको दुश्मन बताते हैं उसी के बगल में बैठ के हंसी ठिठोरे करते हैं, ठीक है। उनके बच्चे लाखों करोड़ों के बिजनेस सालों में बन जाते हैं, ठीक है। 25-25 हज़ार % की उनकी ग्रोथ होती है। आप सोचिए ग्रोथ भी कितनी, 25,000%, हमारी 5-10% नहीं होती है। तो सारे फायदे उनके हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए और उनको एक माइंड डेवलप कीजिए ताकि वो देश के लिए भी कुछ कर सके और खुद के लिए भी कुछ कर सके और परिवार के लिए भी कुछ कर सके। बाकी इसमें कुछ फायदा रखा नहीं है। तो आई होप मेरा ये छोटा सा संदेश आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है तो आप इस संदेश को लोगों तक पहुंचाइए।